नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां एक तरफ किसान आंदोलन में तमाम लोग जो सेक्युलरिज्म और जो है धर्मनिरपेक्षता का जिसे कहते हैं वैश्याक्रंदन कर रहे हैं, जिस तरीके से रुदाली रोना हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि हमें देश सभी धर्मों में समभाव होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, लसन होना चाहिए। यार आप एक बात बताओ कि एक रेडियो जॉकी यानी कि एक रेडियो अनाउंसर जो कि स्वयं सिख हैं, सरदार हैं, उनके ऊपर बर्बरता से हमला करना, उनको धारदार हथियारों से मारना, ये कहाँ से जो है जो एकता की बात है, ये कहाँ से एकता की बात है। यानी कृषि आंदोलन में जो तथाकथित जो उसके समर्थक हैं इस आंदोलन के, यदि उनकी बात के खिलाफ यदि कोई बात बोल जाए तो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देंगे। दोस्तों ठोको कमेंट आज, और हर उस व्यक्ति को जो देश विरोधी मानसिकता रखता है या खालिस्तान समर्थक मानसिकता रखता है या ऐसी मानसिकता रखता है जो अपने ही सिर्फ अपनी इस तथाकथित डिमांड को पूरा करवाने के लिए अपने ही समुदाय के लोगों पर हमला बोल दे, आज उन लोगों को मुर्दाबाद बोलो। दोस्तों कमेंट में मैं चाहता हूं आज कम से कम 10,000 लोग ऐसे लोगों को, फर्जी किसान जो हैं उनको आज मुर्दाबाद लिखे, फर्जी किसानों को मुर्दाबाद लिखो, और जो पर्टिकुलरली केवल जो खालिस्तानी विचारधारा के मालिक के जो लोग हैं उन लोगों को आप मुर्दाबाद लिखिए। क्योंकि दोस्तों देश की संसद द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जो चल रहा तथाकथित आंदोलन है, अब ये हद से ज़्यादा हिंसक हो चला है। अराजकता फैलाने वाले इन्हीं लोगों ने देश की शान लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराकर जहां सारी सीमाएं लांघी थी, लेकिन अब ये हिंसक में के केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक ऐसी घटना आई है जो सुनकर पूरे सिख समुदाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि क्या जो शांति प्रिय लोग हैं सिख समुदाय में, क्या उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है? क्या जो लोग सिख समुदाय के अंदर कह रहे हैं कि जिनका मत किसान आंदोलन पर अगर भिन्न है, डिफरेंट है, तो क्या उन लोगों को अपने बात कहने का अधिकार नहीं है? खालिस्तानी लोग हर उस शख्स की जान के दुश्मन बन गए हैं जो कृषि कानूनों के समर्थन में बयान दे रहा है। इन खालिस्तानी आतंकियों का एक ऐसा ही आक्रोश अब न्यूजीलैंड के एक उम्रदराज वृद्ध बूढ़े सिख रेडियो होस्ट के खिलाफ सामने आया है। मामला बेहद गंभीर है। आपको बता दें दोस्तों कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बतौर रेडियो जॉकी काम कर रहे सरदार हरनेक सिंह जी पर इस बार खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकियों का गुस्सा फूटा है। कहा जा रहा है कि ये हमला धार्मिक कट्टरता फैलाने वालों ने किया था। खालिस्तान विचारधारा के लोगों ने उन पर हमला किया, उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसके चलते हरनेक सिंह अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उन पर यह हमला तब हुआ जब वो अपना रेडियो शो ख़त्म करके घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो है किसान आंदोलन में किसान कानूनों के प्रति उन्होंने अपना समर्थन दिखाया था, और अक्सर वो समाज सेवा की और सिख समुदाय के अंदर एकता की और सिख समुदाय में जो तमाम जो कुरीतियाँ आदि हैं उनके बारे में बात करते हैं ताकि उनके समुदाय का उत्थान हो सके। लेकिन कुछ लोगों को जो भिंडरा वाला की सोच के रखते हैं, जिन्हें अभी भी लगता है कि खालिस्तान बन जाएगा, उन लाला लैंड में रहने वाले लोगों को अब मतलब उन्हें बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उन पर हमला बोल दिया कि अरे ये सिख होकर किसान कानूनों के समर्थन में बोल रहा है, ये देश के समर्थन में बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ी गलत सोच है कुछ लोगों की। न्यूजीलैंड हेराल्ड को दिए गए साक्षात्कार में सरदार हरनेक सिंह जी ने बताया कि फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जब भी मैं उस हमले को याद करता हूँ जो कि हाल ही में उन पर हुआ था, तो मेरा परिवार और रिश्तेदार बहुत डर जाते हैं। मेरी पत्नी बहुत हिम्मत वाली है, वो मुझे समझती है, वो जानती है कि मेरी प्रतिबद्धताएं क्या हैं। इस मामले में हरनेक सिंह के साथ ही बलविंदर सिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि हरनेक सिंह पर यह हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक हमला उन पर जुलाई 2020 में हो चुका है। इन हमलों की वजह यह है कि वो सरदार हरनेक सिंह जी लगातार जो सिख समाज के अंदर जो कुछ लोगों के बीच में जो फैली हुई धार्मिक कट्टरता है उससे इतर लोगों को साथ रहने का संदेश देते हैं, साथ ही सिख समुदाय के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और बहुत अच्छे साफ दिल के समाज सेवी व्यक्ति हैं हरनेक सिंह जी। उनके साथ ही ये बताते हैं कि हरनेक सिंह सिर्फ धर्म पर बात ही नहीं किया करते, बल्कि ये भी बात करते हैं कि सिख समुदाय कैसे आज पीछे छूट रहा है, और वो सामाजिक समस्याओं के संभावित निदानों पर भी चर्चा करते हैं। यानी कि एक इंटेलेक्चुअल, एक सही मायने में बुद्धिजीवी उन्हें कह सकते हैं।
लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके मतलब उनके जो दोस्त हैं बलविंदर सिंह जी, उन्होंने बताया कि हरनेक ने हाल ही में दिल्ली में राजनीतिक रूप से प्रेरित आंदोलन को वापस लेने की अपील करी थी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करी जा रही है। उन्होंने 26 जनवरी की हिंसा की घोर भर्त्सना भी करी थी। खास बात यह है कि जब से हरनेक सिंह पर हमला हुआ है, तब से उनकी रेडियो कंपनी के लोगों को भी फ़ोनों पर हज़ारों धमकियां मिल रही हैं। ये सारे पॉइंट्स ये बात दिखाते हैं कि किसानों के नाम पर चल रहा दिल्ली का आंदोलन असल में हिंसात्मक होने के साथ ही बेहद खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद तो कुछ खालिस्तानी कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में खालिस्तान के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनमानस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तथाकथित किसानों का जो आंदोलन है अब केवल हिंसा की प्रयोगशाला बन चुका है, जहां आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। देश में तो खालिस्तानी आतंकी ज़्यादा उत्पात नहीं मचा पा रहे हैं, लेकिन विदेशों में यदि इनके खिलाफ कोई सकारात्मक बात बोलता है तो ये आग बबूला हो जाते हैं। हिंसक किसान आंदोलन का इस पूरे प्रकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले हरनेक सिंह हैं, जो किसानों को सकारात्मक रास्ते पर ले जाने के साथ ही देश से बाहर होने के बावजूद भी भारत के हित की ही बात कर रहे थे। लेकिन खालिस्तानी आतंकियों को ये बात मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने हरनेक सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। मतलब आप सोचिए क्या स्थिति हो चुकी है आजकल। मतलब चाहे अभी आपको पता है, हाल ही में फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने एक अपनी फ़ोटो पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया पे, जिसमें गुरु रंधावा ने इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। तो इस बात से तमाम जो लोग हैं जो देश विरोधी और खालिस्तानी किस्म की सोच रखते हैं, उन लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं हजम हुई। उन्होंने गुरु रंधावा को तमाम उल्टी सीधी बातें बोली, गाली गलौज करी, कहा कि तुम सिख जो है कौम के गद्दार हो, ये हो वो हो। मतलब ये कैसी सोच है। मतलब आज इस देश के अंदर में सेक्युलरिज्म का जहर इस तरीके से फैल चुका है कि बजाज जैसी कंपनी, जो कि भारत की एक स्वदेशी कंपनी है, लाखों करोड़ों ऑटोमोबाइल अपने जो टू व्हीलर्स हैं ये बेच चुके हैं भारत में। भारत से ही पैसा कमा के ये लोग अरबपति करोड़पति हुए हैं, विदेशों में इनकी तमाम संपत्तियां हैं। उसके बावजूद भी बजाज कंपनी का मालिक ये कहता है कि मुझे स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा नहीं। क्या आपने सुना होगा बजाज कंपनी के मालिक अक्सर कई बार देश विरोधी बातें करते रहते हैं। CAA पर भी इन्होंने एक देश विरोधी बयान दिया था। तो तमाम ये इस तरीके की जो बातें हैं इनकी, ये वाकई देश के अंदर एक गिरोह है, एक नेक्सस है इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों का। इसमें बहुत सारे कलाकार भी शामिल हैं, चाहे करण ग्रेवाल हो, चाहे कंवर ग्रेवाल हो, और चाहे तुम्हारा ये गोल्डी मानिकपुरिया, ये तो खैर चपड़गंजू हैं छोटे छोटे। लेकिन इस तरीके के लोग माहौल बनाते हैं कि आप जैसे सूफ़ी संगीत बजाते हैं और तमाम लोगों को पसंद भी आता है म्यूज़िक पसंद आता है, लोग किसी के फ़ैन बन जाते हैं। जब लोग किसी के फ़ैन बन जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अपना देश विरोधी जहर अपने संगीत के माध्यम से दूसरों के दिलों में परोसना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरीके की ये सोच चल रही है देश के अंदर, अब आप हालांकि जान चुके हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि आज देश में देश के हित की बात करने वाले भी करोड़ों लोग हैं। और देश के अंदर अब ये देश पुरानी तरह नहीं रहा, लेकिन जो सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा जिन लोगों को काट रहा है, धीरे धीरे वो भी रास्ते पे आएंगे। हॉकफीड इसी मुहिम पर है कि हर एक व्यक्ति को जो देश विरोधी है उसको देश की मुख्य धारा में लेकर आना है, हर किसी को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, हर किसी को देश के साथ जोड़कर चलना है। सबका साथ सबका विकास, जैसा मोदी जी का नारा है, उसी पर हम भी चल रहे हैं दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। हमसे चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें, हमारी बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। और अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।